जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले उन सभी उम्मीदवारों, अभ्यर्थियों के लिए समय समय पर हम उनकी परीक्षाओं से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी अपनी वीडियो में देते रहते हैं। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सामान्य हिंदी के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज हम आपको अपनी इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद करें, यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। पहला सवाल आपके सामने है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी का पेपर हो और ये प्रश्न ना आए, ये नामुमकिन ही है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का। हमारे सामने ऑप्शन है द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय और ऑस्ट्रिक। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जो नीचे शब्द दिए गए हैं उसमें किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? एग्जाम में हमेशा प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए जिससे कि कहीं कोई गलती ना हो। अब इसमें पूछा गया है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है पढ़ाई, उपकार, अपनापन और लाभदायक। तो इसमें उपकार सही जवाब हो जाएगा। उपकार हमारा सही जवाब है। उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक कुछ मुख्य घटक होते हैं जैसे विषय, विधेय, विराम चिन्ह और पूंजीकरण। ये हैं वाक्य के घटक। अब इसमें हमारे क्या सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्ता और क्रिया, उद्देश्य और विधेय, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो इसका सही जवाब होगा उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक होते हैं। क्रिया और उसके उद्देश्य वाक्य का विधेय बनाते हैं। किसी वाक्य की शुरुआत बड़े अक्षर से होती है और जबकि अंत विराम चिन्ह से होता है। और ये वाक्य के जो मुख्य घटक होते हैं बता ही दिया हमने, विषय, विधेय, विराम चिन्ह, ये वाक्य के मुख्य घटक होते हैं। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करना। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपका प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्सम। पुस्तक तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हमारे सामने ऑप्शन है 5, 3, 6, 8। अगर आपको इसका प्रश्न का जवाब मालूम है तो कमेंट करके जवाब अवश्य देना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और स्पष्ट करेंगे, बताएंगे कौन कौन से 8 भेद होते हैं, आपको थोड़ा याद भी रहेगा। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। ये 8 होते हैं। अब इनके बारे में बताएंगे तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल यही है कि इस 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 कौन कौन से होते हैं वो आपको हमने डिटेल में बता दिया है। आपका प्रश्न आपके सामने है, आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहते हैं? आवश्यकता से अधिक अगर वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ओलावृष्टि, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं। और स्पष्ट समझाते हैं आप सभी को। अतिवृष्टि शब्द अति प्लस वृष्टि के योग से बना है। अति का अर्थ है बहुत या सीमा से परे। ये आप जानते हैं, अति, हर चीज़ की अति खराब होती है। अति का मतलब बहुत अधिक, सीमा से बहुत ज़्यादा। और वृष्टि का अर्थ है वर्षा। इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ है जबकि आवश्यकता से कम वर्षा को अल्पवृष्टि और अनावृष्टि कहते हैं और अधिक को अतिवृष्टि कहते हैं। आवश्यकता से अधिक कोई चीज़ हो तो उसे बहुत ज़्यादा, यानी कि अति ज़्यादा है, वृष्टि वर्षा है, अतिवृष्टि। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने में और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ आप वीडियो को देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।